बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में पृथु नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय की बात है, राजा पृथु घूमते घूमते घोड़ों के एक अस्तबल में जा पहुंचे। तभी संयोग से वहां एक साधु आ गया और राजा से भिक्षा मांगने लगा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा पृथु को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर पहले तो राजा ने उस साधु की निंदा की और फिर उसी अस्तबल में से थोड़ी सी घोड़ों की लीद उठाई और उस साधु के भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु बहुत शांत स्वभाव का था। उसने चुपचाप राजा की वह भिक्षा स्वीकार की और वहां से चला गया। वह साधु अपनी कुटिया में पहुंचा और उसने वह घोड़े की लीद कुटिया के बाहर एक कोने में रख दी। कुछ समय के पश्चात राजा पृथु शिकार खेलने के लिए एक वन में गए। शिकार करते करते जब राजा थक गया तो उसी वन में आराम करने के लिए कोई उचित स्थान देखने लगे। कुछ ही समय के पश्चात राजा ने उसी वन में एक छोटी सी कुटिया देखी और देखा कि उस कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने देखा कि वहां ना तो कोई घोड़े का अस्तबल था और ना ही कोई घोड़ा था। फिर यह इतनी सारी घोड़े की लीद वहां कहां से आ गई? राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया। कुटिया में राजा ने एक साधु को वहां बैठे हुए देखा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और साधु से पूछा, हे साधु महाराज, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ ना तो कोई घोड़ा है और ना ही कोई घोड़ों का अस्तबल है, फिर यह इतनी सारी घोड़े की लीद यहाँ कहां से आ गई? राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, यह घोड़े की लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी और अब समय आने पर यही घोड़े की लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी। क्योंकि हे राजन, यह तो कुदरत का नियम है कि जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस आ जाता है। साधु की यह बात सुनकर राजा को वह घटना याद आ गई। राजा उसी समय साधु के पैरों में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा। राजा ने हैरान होकर साधु से पूछा, हे महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो आपको थोड़ी सी लीद दी थी, फिर यह लीद का ढेर कहां से आ गया? राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, यह कुदरत किसी का कुछ भी अपने पास नहीं रखती। यह तो कुदरत का नियम है कि जो कुछ भी हम किसी को देते हैं वह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और समय आने पर वही एक दिन लौटकर हमारे पास वापस आ जाता है। यह लीद का बड़ा सा ढेर उसी का परिणाम है। साधु की यह बात सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह साधु से कहने लगा, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। हे साधु महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं अपनी इस दुष्ट कर्म का प्रायश्चित कर सकूं? राजा की ऐसी दयनीय हालत देखकर साधु को उस पर दया आ गई और उसने राजा से कहा, हे राजन, एक उपाय है मेरे पास। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो दूसरों को देखने में गलत लगेगा, परंतु वास्तव में वह गलत नहीं होगा। जब लोग आपके उस गलत कर्म को देखेंगे तो हे राजन, वह तुम्हारी घोर निंदा करेंगे और जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि तब आपका यह पाप, आपका यह दुष्कर्म उन निंदा करने वालों के हिस्से में चला जाएगा। साधु की यह बात सुनकर राजा पृथु ने साधु को प्रणाम किया और अपने महल में वापस आ गया। अब तो वह राजा काफी सोच विचार करने लगा और एक दिन वह राजा शराब की कई बोतलें लेकर नगर के चौराहे के बीच बैठ गया और शराब पीने का नाटक करने लगा। जब नगर के लोगों ने सुबह सुबह राजा को इस प्रकार शराब पीते हुए देखा तो वे सब आपस में राजा की निंदा करने लगे। अरे, यह राजा कितना नीच है,
सुबह सुबह शराब में डूब चुका है। क्या यह सब एक राजा को शोभा देता है? इस प्रकार उस नगर के सभी लोग वहां इकट्ठे होकर राजा की घोर निंदा करने लगे। परंतु वह राजा अपनी निंदा की परवाह किए बिना वही शराब पीने का नाटक करता रहा और लोग उसकी निंदा करते रहे। अब अगले दिन राजा फिर उसी साधु की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का वह बड़ा सा ढेर अब वहां नहीं था, बल्कि उस स्थान पर केवल एक मुट्ठी लीद ही थी। वह इतना बड़ा ढेर कहां चला गया? यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने साधु को प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, वह इतना बड़ा लीद का ढेर कहां गायब हो गया? यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, यह सब आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। नगर के लोगों ने आपकी बहुत अनुचित निंदा की, जिस कारण आपके हिस्से का पाप उन सब में बराबर बराबर बंध गया और परिणाम स्वरूप आपका पाप उन सबके हिस्से में चला गया और अब आप पाप रहित हो गए हैं। यह एक मुट्ठी भर लीद वही लीद है जो आपने मुझे खिलाई थी। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसे आज एक नई ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने महल वापस आ गया। हमें इस कहानी से बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा सीखने को मिलती है। हम अपना कितना ही समय दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों की चुगली करने में वेस्ट कर देते हैं, परंतु हमें यह नहीं मालूम कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके सारे पाप भी हमारे अकाउंट में जुड़ रहे हैं और हमें उन पापों की सजा भी भोगनी पड़ती है जो पाप हमने कभी किए ही नहीं थे, बल्कि दूसरों ने किए थे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर हम इतने दुख क्यों भोग रहे हैं? वास्तव में यह दुख हमें उन पापों के कारण मिलता है जो पाप हम दूसरों की बुराई करके, दूसरों की चुगली करके कमाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बुराइयां करना बिल्कुल बंद कर दें। अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलिए, ईश्वर के मंत्र बोलिए। आपकी यही अच्छाई एक दिन आपके पास लौटकर वापस जरूर आएगी और फिर देखना आपका यह जीवन खुशियों से महक उठेगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।